नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका मनी 9 के खास शो मनी टाइम में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। रियल एस्टेट बाजार में बड़ा उलटफेर हुआ है। 2023 की पहली छमाही में 40 लाख रुपए से कम दाम के घरों की बिक्री घटी है, जबकि 10 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले घरों की मांग बढ़ी है। एनरॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के प्रमुख 7 शहरों में 40 लाख रुपए से कम कीमत वाले अफोर्डेबल घरों की बिक्री जनवरी से जून के दौरान 18% घटकर 46,650 इकाई रही। वहीं मुंबई में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले घरों की बिक्री 49% बढ़ी है। मूल्य के हिसाब से इन घरों की कीमत 11,400 करोड़ रुपए है। कोविड के बाद बड़े घरों की मांग में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वहीं जमीन और निर्माण लागत बढ़ने से किफायती घरों की आपूर्ति घट गई है। अगली खबर है नौकरी करने वालों के लिए। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ खाते पर 8.15% ब्याज दर को अपनी मंजूरी दे दी है। ईपीएफओ ने 28 मार्च 2023 को ईपीएफ जमा पर 8.15% की दर से ब्याज देने का फैसला किया था। ईपीएफओ ने अब अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रत्येक सदस्य के खाते में ब्याज जमा करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगस्त महीने में ईपीएफ खातों में ब्याज की राशि आना शुरू हो जाएगी। बाजार नियामक सेविक से जुड़ी है हमारी तीसरी खबर। सेवी कंपनी की डीलिस्टिंग को आसान बनाने पर काम कर रहा है। कंपनियों को फिक्स प्राइस के जरिए डीलिस्टिंग को मंजूरी देने पर विचार किया जा रहा है। अभी कंपनियों को डीलिस्टिंग के लिए रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। सेवी इस मुद्दे पर दिसंबर में एक परिचर्चा पत्र जारी करेगी। हितधारकों से मिले सुझाव के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। अब रुक करते हैं शेयर बाजार की ओर। घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे कारोबार सत्र में गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स 299 अंक टूटकर 66,384 अंक पर बंद हुआ। तिमाही परिणाम उम्मीद के अनुरूप नहीं रहने के बाद प्रमुख शेयरों में भारी बिकवाली से बाजार में गिरावट रही। विदेशी संस्थागत निवेशकों की मुनाफा वसूली और कच्चे तेल के दाम में तेजी से भी शेयर बाजार पर असर पड़ा है। शेयर बाजार के टूटने के साथ सोने चांदी में भी आई है गिरावट। दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोना 100 रुपए और चांदी 200 रुपए टूटी। सोने का ताजा भाव घटकर 60,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी 77,000 रुपए प्रति किलो रह गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $1,963 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। गोल्ड से जुड़ी एक और खबर है। गोल्ड ईटीएफ के प्रति निवेशकों का आकर्षण फिर बढ़ते हुए दिख रहा है। 2023 की अप्रैल जून तिमाही में निवेशकों ने गोल्ड ईटीएफ में 298 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इससे पहले लगातार 3 तिमाहियों तक गोल्ड ईटीएफ से निकासी देखने को मिली थी। विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशक अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा सुरक्षित निवेश उत्पाद में निवेश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खाद्य तेल की। खाद्य तेल कंपनियों के शीर्ष संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ने तेल के दाम घटाने का आग्रह किया है। एसईए ने सभी तेल कंपनियों के खाद्य तेलों की एमआरपी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुरूप कम करने को कहा है। ये कदम इंटरनेशनल मार्केट में खाद्य तेलों की कीमतों में आई गिरावट के बाद उठाया गया है। हालांकि फिर से खाद्य तेलों की कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ दबाव देखा जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि कीमत घटती है या फिर और बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर आप तेल की कीमतों पर और ज्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाकर भी देख सकते हैं। अब जो खबर है वो मारुति के ग्राहकों के लिए है। मारुति सुजुकी ने एस्प्रेसो और इको मॉडल की 87,599 इकाइयों को रिकॉल किया है। इन वाहनों की स्टीयरिंग रॉड में गड़बड़ी होने की आशंका जताई गई। कंपनी ने बताया कि 5 जुलाई 2021 से लेकर 15 फरवरी 2023 के बीच बने वाहनों में ये गड़बड़ी हो सकती है। अगर आपके पास भी मारुति के इन दोनों वाहनों में से कोई है तो गड़बड़ी दूर होने तक उसे चलाने से बचें। ऑटो कंपनियां गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। इस बात का सबूत इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों के फेम 2 योजना के नियमों के उल्लंघन में मिला है। सरकार ने फेम 2 योजना के नियमों का अनुपालन न करने पर भी प्रोत्साहन राशि का दावा करने वाली 7 कंपनियों को नोटिस भेजा है। इसमें हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा, एम्पियर ईवी, रिवोल्ट मोटर, वेनलिंग इंडिया, एमओ मोबिलिटी और लोहिया ऑटो शामिल है। सरकार ने अब इन कंपनियों से प्रोत्साहन राशि लौटाने को कहा है। खराब गुणवत्ता के कारण पिछले साल कई ई स्कूटर में आग लगने की घटनाएं सामने आई थी। अगर आप भी हाल ही में आए आईपीओ में पैसा लगाने से चूक गए थे तो अब आपको फिर से एक मौका मिलने वाला है। टेक्निकल कपड़े बनाने वाली कंपनी श्री टेक्सटाइल्स का आईपीओ 26 जुलाई को खुल रहा है। इस आईपीओ का मूल्य दायरा 54 से 61 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। आईपीओ के बाद कंपनी के शेयर एनएससी के एसएमई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। ये एसएमई सेगमेंट का आईपीओ होगा। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे कल होगी नई खबरों और उनसे पड़ने वाले असर के साथ मुलाकात। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।